नमक मिल जाता था। उस टाइम हम लोग को पैसा उतना मिलता नहीं था, लेकिन कभी कभी मिल जाता था 4 आना 8 आना, तो बहुत खुश होते थे। अब बचपन ज़्यादा दिन हम नलियाल में गुजारे, कोई बच्चा था नहीं नलियाल में, हम ही बच्चा चौक की बात कर रहे हैं। एक ही दुकान था सिंह जी का, यहाँ आम का पेड़ था, उधर राम जी पैटी थे, लेकिन हमारे नाना सिंह जी की दुकान में बैठते थे, उनका भट्टा चलता था चिमनी। उस टाइम के लिए हमारे नाना बहुत राजा थे। ये लगभग कब का बात है, कितना साल पहले? लमसम अभी 2023 है, तो मतलब 88 में हम आए थे सिलीगुड़ी से। अब बचपन में ही हम 35 साल पहले की बात है। हाँ 35-40 साल पहले की मन बात है। हमारा लमसम 45 उम्र होगा। तो उस टाइम बच्चा में एक हम ही थे, हम बड़ा मामा की शादी में गए हुए हैं। तो कहने का मतलब बात हम उस मैटर में करना चाह रहे थे, जो उस वक्त अगर आपको 5 या 10 रुपया मिलता था तो अपने आप को एकदम राजा जैसा फीलिंग महसूस होता था, जो हमारा इतना पैसा वाला कोई नहीं है उस समय। तो बच्चा के माइंड उस समय हम राजा थे। एक हमारा दोस्त था रामनाथ, और करुणा जो है मामा, उनका भांजा था। उस टाइम हम यहाँ रो थे, मर्चा सुन जाते थे पढ़ने के लिए। हमको मेरे लिए नाना डेली वो स्लेट खरीद के देते थे। डेली एक स्लेट? डेली एक स्लेट। आप करते क्या थे उस स्लेट को? डेली नया मिलता था तो? अरे डेली पढ़ने के लिए। अब पुराना वाला स्लेट क्या करते थे, जैसे कल मिला स्लेट? कल मिला तो स्कूल में रह गया, छोड़ देते थे? वही स्कूल के पीछे फोड़ फाड़ के बिक देते थे। अच्छा। डेली वो स्लेट नाना खरीद देते थे, लेकिन नाना हमको कभी डांटे नहीं, हमारे नहीं, उंगली नहीं चलाए, समझे। जो भी चीज शाम में जाते थे, आम है लीची है लेके जाते थे। लड़का हम ही थे, हमको मिलता था। उसमें मामू हमारे दो थे, उन लोग को पहले नहीं मिलता था, पहले हमको मिलता था, समझे। तो वहाँ रहते थे तब पढ़ाई हम करते नहीं थे, दुलार से, नाना के दुलार से हम बर्बाद हुए, पढ़े नहीं ढंग से। हमको कोई कहने वाला नहीं, नलियाल में थे, राजा हम ही थे। जिस टाइम पैसा खोजना है नाना को कहते, नाना देते थे। हमको पूरा ये हो जाता हमसे, अगर की लड़का हो तो चाहे कोई हो तो सब डरता भी था। इसका नाना चौक दौड़ता है, इसके वजह से। उस समय के काफी नामी गामी थे ना? नामी गामी की दरोगा उनके सामने आता था और चौके पर से चाय पी के मिठाई खा के चला जाता था। अब आज देखिए, कुत्ता बिलाई बहुत है, मुखिया सरपंच अपनों जाति में दूसरों जाति में सब कहता है हम लखंडा है, लेकिन लखंडा बनने तो दुर्लभ है। 7 जन्म तक कोई लखंडा नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा, ये हम लिख के दे रहे हैं। हम उनका नातिए है, उनका पोता भी है 4-5, हम पूरा डिटेल लेके कर रहे हैं, कोई नहीं बनता गाँव में, कोई नहीं बनता। अब इससे विशेष क्या कहें, वो लोग थे तो कोई तरह का हवा का किसी को नहीं लगता था। अब देख ही रहे हैं, चाहे गांव समाज का भी सबका दुर्दशा है। पहले वाला बात नहीं रहा। पहले वो लोग के डर से अच्छा मतलब क्रिमिनल, अच्छा बदमाश लोग, उनके डर से मतलब देखता था जो बाबा बैठे हुए हैं तो वो अपना रास्ता काट के जाता। अभी के समय में बढ़िया से बढ़िया जो मुखिया है, सरपंच है, किसी का कोई वैल्यू नहीं करता। अभी क्रिमिनल और बदमाश देख रहा है, उसको देख के मुखिया सरपंच अपना रास्ता काट देता है। अभी के समय में जो यहाँ का परिदृश्य है, यहाँ का दशा, अभी के टाइम में क्रिमिनल और बदमाश जो कहीं है चौक चौराहा पे, तो मुखिया देखता है वो बैठा हुआ है तो वो रास्ता काट देता है। ये सब बात है। पहले क्या था, नाना थे ना, तो नाना के समय में गांव का किसी का भी बच्चा हो, गांव का किसी का भी बच्चा हो, उनके नजर देखते ही सिगरेट नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था। अगर देख लिया जो वहाँ लखन बाबू हैं या बाबा हैं तो चुरा करके चला जाता था, उधर जाके पीता था, लेकिन उनके सामने नहीं। उनके सामने अगर कोई पी लेता तो उसी टाइम बेत से मारते थे, और उसके बाद उसके गार्जियन को कंप्लेन करते थे।
तो गार्जियन को हिम्मत नहीं होता था कि बाबा को डांट रहे हमारे बेटा को क्यों। तो ये सब बात था। अब वो बात है नहीं। अब तो देखते हैं कि प्रशासन खुद डरता है, प्रशासन नहीं डरता है क्रिमिनल से, बदमाश से। ये अब हम अब यह चीज देख रहे हैं, जो आपका बच्चा है, आपका बात नहीं मानता है, उनका लड़का है, लड़की है, बाप का बात नहीं मान रहा है। सब अब तो क्या हम कहे, क्या खान पान में मैंने क्या है कि कोई किसी का बातें नहीं मानता है। तो उस टाइम पैसा का वैल्यू था हमारा भी। अभी एक और चीज है, अभी मतलब पहले जैसा लोग का नियत था, बढ़िया था। अभी मान के चलिए जो आपके घर में कोई दूसरा लड़का जाएगा तो उसका नियत खराब हो जाएगा। आप किसी के घर में जाइएगा तो आप तो पहले का आदमी है, तो आप उस हिसाब से रह सकते हैं। लेकिन अभी नया जो लड़का सब है, ये हिसाब से मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि पहले लोग अपना घर छोड़ के दूसरा घर में दिन दिन भर घुसा हुआ रहता था, बैठता था और सच्चाई की तरह रहता था, सच्चाई की तरह खाना खाता था, शाम को अपना बाप जैसा उसके बाप को मानता था, अपना बहन जैसा उस लड़की को जिसके घर में है उसको अपना बहन मानता था। अब नहीं। अब वो चीज नहीं है। अब तो अपना घर में अपना ही सब सिक्का मैंने खराब किए हुए। अब अपने घर में नहीं देखता है, जो बहन है, माँ है, चाची है, वो चीज नहीं देखता है। नहीं देखता। तो ये सब कहानी है। पहले अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मतलब आप उनका जब पढ़ाई लिखाई खत्म हुआ उसके बाद आप प्रदेश गए, क्या सोच के गए, कैसा माहौल रहा, उसके बाद क्या आपका माइंड का ही बना, ये सब के विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, हम अपने विषय में क्या बताए, हमारे विषय में जब हम यहाँ कुछ दिन पढ़े, सिलीगुड़ी में भी पढ़े, वहाँ भी बहुत दिक्कत सिक्कत से पढ़े, संपत्ति की कमी नहीं था। वहाँ भी हमारे घर में किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, लेकिन गार्जियन माहौल में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो पढ़े दिक्कत सिक्कत। उसके बाद हम चले गए यहाँ मिर्चा, मिर्चा है नानी के यहाँ, यहाँ पे नाना हम पढ़ाई लिखाई। फिर हमको घमंड हो गया था यही, हमारा नाना बहुत बड़ा आदमी है। हम नाना के दुलार से हमको थोड़ा घमंड हो गया, हम ढंग से नहीं पढ़ते, झूठ कहे। लेकिन नाना के डर भी रखते थे, थोड़ा बात करें। नाना का डर हम थोड़ा रखते थे, बात टाइट से बोलिए। हाँ। नाना का डर रखते थे, अच्छा। लेकिन दुलार उनका ज्यादा उसके बाद फिर कब आप बाहर गए प्रदेश? वहाँ पे था। उसके बाद वही इंटर किया छवट में। इंटर करने के बाद हमारा भी दोस्त में बड़ा हो गया थोड़ा, तो दोस्त में हो ही जाता है, तो दोस्त में हमारा भी हो गया। हो जाने के बाद नाना को मैंने सेवा हुआ करके उसके बाद दोस्तों के पास चले जाते थे, और इसी में हम भी थोड़ा खराब नाना के नज़र में हो गए। ये पढ़ता नहीं है, उसके यहाँ जाता है, खराब हो गया। तो दो चार बात तो कहेंगे ही, उस पर को बड़ा किए नाना, तो उस 10 बात तो कहेंगे। तो कहे तो हमको भी थोड़ा सा ये हुआ, नाना बहुत बोलते हैं, अब हमको नहीं पढ़ाएंगे। तो हम पढ़ने में खुद हम गलती किया, हम नाना को दोष दे रहे, तो नहीं पढ़े। तो गाँव में मोहल्ला का एक लड़का था नजीर नाम का, उसको हम बोले कि तुम भाई दिल्ली। हाँ। तो यही गाँव में मोहल्ला का एक लड़का था नजीर छोड़िया का, वो दिल्ली रहता था, तो उसको हम बोले तुम दिल्ली रहता है, हमको दिल्ली ले चलो। तो उसको भी डर लगा हुआ था नाना से, तो कहा कि नाना रामचंद्र दिल्ली जाना चाहे थे, मेरे पास किराया है ना, किराया दे दियो दिल्ली अपना वतन। हाँ, से दिल्ली इसको हम लेते जाएंगे। तो नाना कहा ठीक है, इसे लेते जाना, ही कमाएगा। तो 200 रुपया नाना दिए, कोई 200 रुपया में तो होगा नहीं। कौन वर्ष का बात है? 90 के आसपास। 93 की बात, 93। 93 की कहानी है। तो 93 की कहानी, तो उस टाइम सीता मैया यहाँ आई हुई थी गोपालगंज।
गोपालगंज। सीता मैया कमाती थी अच्छी, गाना बजाना धार्मिक गाना गाती थी। कीर्तन वगैरह करती थी ना, भजन कीर्तन ये सब में उनका ज्यादा रुचि। हम भी देखे हुए उनको सीता मैया को। तो पैसा उनको अच्छा पड़ता था, कपड़ा उपड़ा भी पड़ता था। उनके लिए मैं चौक पर से ब्रह्मदेवसा की दुकान से चाय लेके जाते थे, गरम गरम हमको पिलाते थे। ये 93 की कहानी बता रहे हैं। अच्छा। उसके बाद सीता मैया नहीं दे रहे थे पैसा, तो उनको मैं धमकाए, गुस्सा आ गया हूँ, धमकाए तो 200 रुपया उनको हम डरा दिए थे ज्यादा। सीता मैया को ऐसा हम डरा दिए थे कि छोड़िए उस बात को, लेकिन 200 रुपया वो दिए। 400 रुपया हुआ, हम चले गए दिल्ली। दिल्ली गए तो 4 दोस्त मिलके गए यहाँ से 4 लोग गए थे। 4 लोग गए थे। अच्छा। हम थे, नजीर था, उमेश ठेकेदार था, अच्छा। और एक बीनू टेलर था। इतवार को थे, हम सिलाई करता था। अच्छा। चारों दोस्त चले गए। उस टाइम टिकट था 175 रुपया। अच्छा, यहाँ से दिल्ली का? हाँ, तो जनरल से गए थे। उस टाइम हम लोग को रिजर्वेशन वगैरह के विषय में जानकारी नहीं था। तो यहाँ मुजफ्फरपुर ट्रेन पकड़े और पकड़े वैशाली ट्रेन, जो बरौनी से वो खुद हाउसफुल होते हुए आता था। तो एक पैर पे खड़ा होके गए, पैर फूल गया चारों आदमी का। तो जब गाजियाबाद में जब घुसे, गाड़ी घुसा, हमको जानकारी नहीं था, और हमको जानकारी हुआ कि गाजियाबाद है। गाजियाबाद है। तो जब गाड़ी घुसा तो ट्रेन, तो देखे मकान उकान बन रहा था। हम कहे दोस्त, कहाँ दोस्त, सिर्फ मकान बन रहा है, इसी में काम हम लोग करेंगे, काम मिल जाए। हम लोग ये नहीं जानते थे कि ये कोई अच्छा काम मिलेगा कि नहीं। हाँ, इतना बड़ा शहर है, कहीं लिंक है नहीं, लाइन रास्ता है नहीं, सही बात। जब दिल्ली पहुंच गए, ऐसी गप सप करते करते उधर गए। उसके बाद वहां से नजीर हमको लेके गया संगम विहार ले गया। दिल्ली में काफी जंगल है, वहाँ आदमी भी मार करके फेंके हुए था जिस दिन गए। तो माने एकदम विशाल जंगल। हाँ, तो गाजियाबाद गए, उसके बाद संगम विहार गए, उसके बाद संगम विहार गए तो नजीर को हम गाली दिए, अरे साला तुम यहाँ लिया है हमको जंगल में मारने के लिए। भय बन गया, जंगल में लिया है मारने के लिए से। तो पता चला ये लड़की लड़का को मार दिया। लड़की मार दिया लड़का तो जंगल। अच्छा। तो साला हम तो बहुत बुरा फंसे हुए हैं। ऐसा ना हो जी, विश्वास उठ रहा था जैसे कभी देखे नहीं, कभी देखे नहीं ऑर्डर मर्डर। हम लोग को हालत खराब हो गई। हम बोले उसको, नजीर को, नजीर अब तुम यहाँ से जल्दी हम लोग को ले चलो। हाँ, ले चलो। देख कर डर गए, ले चलो, नहीं तो हम लोग भी मारा पड़ जाए। तो कहा ये नहीं मारा पड़ेगा, से यहाँ मुलाकात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। वहाँ से चला हरकेश नगर ओखला में है के आसपास में ले गया। हरकेश नगर में मिला कौन मुराद दास। अच्छा। अपना मिर्चा चौक पर मुराद दास है, वही मिला। तो वो कहा जे यहाँ लखन बाबा के नाती रहता है ना, लखन बाबा का पोता रहता है। तो हम कहे भाई लखन बाबा के पोता तो मिर्चा में है, दिल्ली में कहाँ है। तो लेके गया, तो वहाँ देखते हैं तो अरविंद मिला, चलित्र मिला। वही लोग के रूम में रहे। वो लोग से पूछे जे भाई आप लोग कौन सा काम करते, तो काम के विषय में बता नहीं रहा है। हमको कह रहा है कि आपको पैसा चाहिए कि हुनर सीखिएगा। हम कहे हमको तो पैसा की जरूरत है, पैसा चाहिए, हुनर सीखेंगे तो टाइम स्किल पर आप ध्यान नहीं दिए, आप पैसा पर ध्यान दिए। पैसा पर ध्यान है कि तुरंत आपको पैसा चाहिए था, पैसा के लिए हम वही मिस कर गए। हम पैसा के ऊपर चले। हम देखे कि ये यहाँ सब तम्बाकू होता है ना मिर्चा में,
तो हम भी तंबाकू की खेती करेंगे, हमारे पास जमीन ही है। तो उसको हम पैसा की बात बोले तो तुम कितना कमा लेता है, तो हमको कहा कि हम 3,000 4,000 रुपये कमा लेते हैं महीना। 3,000 4,000 का महीना उस समय में? महीना कमा लेते हैं। तो हम 3,000 4,000 कमा लेता है। हाँ, तो कौन काम करता है? तो कहा कि थोड़ा आवाज बढ़ाया है। कौन काम करता है? तो कहा कि चलिए ना देख लीजिएगा काम, हम क्या काम करते हैं। लेकिन बताया नहीं। लेकिन हम जैसे आदमी के पास गए, और उस जगह तो कोई अच्छा आदमी था ही नहीं। अब जैसा हमको मिला वैसा ही में हमको ज्ञान मिला, वैसा ही में गए। कहने लगा जो कंपनी में काम कीजिएगा तो 1,200 रुपया की कितना ऐसी बताया हमको, 1,200 रुपया मिलेगा। अब धोबी के दीजिएगा कि रूम किराया दीजिएगा कि खाना खाइएगा कि घर भेजिएगा, आपको है पैसा की जरूरत। हम बोले जी पैसा की जरूरत तो है, तो तुम लोग क्या काम करता है, चलिए देख लीजिएगा। और उस टाइम हमारा शरीर हटा कटा था। हाँ, जवानी था तो जवानी शरीर था। तो। और देखे गए गोविंदपुरी, देखे थे लोग को बोरा उठा रहा है, बोरा उठा रहा है, ठेला चला रहा है। अब हमको भी उसी दलदल में डाल दिया। और वहाँ एक दूसरे को कोई सुनने वाला है नहीं, जो है से अपना यही है। तो हमको एक दिन ट्रेनिंग कराया बोरी उठाने में, ठेला चलाने। हमको ठेला वाला चलाने आता नहीं था, लेकिन वो लोग सिखा दिया ठेला चलाने, बोरी उठाना। ताकत था, बोरी उठा लिए थे। उस टाइम 1 किलो का चीनी का बोरा था, 90 किलो आटा मैदा था, दाल 108 किलो, चावल 108 किलो, 10 पैसे था। लेकिन हमको ताकत था, उठा लेते थे। मालिक कहा जी कर लेना। तो उस टाइम हमको 800 रुपया महीना था। 800 का महीना आपको? हाँ, अच्छा। 800 रुपया महीना था। और रोज ऊपर का 150 200 रुपया हम कमाते थे। तो उस जगह कमाई होता था। कालका मंदिर का जो झुग्गी था, उस झुग्गी में ज्यादा कमाई होता था। 10 रुपये बोरी मिलता था, 5 रुपये बोरी मिलता था। 4 कुंटल लोड करते थे, ताकत था एकदम। चले चढ़ाई था, चढ़ाते हुए चले जाते, हम कमाते थे। तो ऊपर का हमको 150 200 बनता था। पैसा हम कभी देखे नहीं, देखे पैसा कब आया होगा पैसा तो खुशी मिलता होगा, खुशी मिला था ना? खूब खुश थे जब पैसा कमा रहे हैं। सब दिन तो यहाँ गार्जियन से लिए, नाना से लिए की, अब अपना से कमा रहे हैं तो खुशी मिला होगा। तो 2 महीना हम काम किए, 2 महीना काम किए तो 1600 रुपया तनख्वाह मिला। और ऊपर के पैसा हमको ज्यादा हुआ। 150 रोज कमाते थे तो 4,045 रुपया हमको पूर गया। 4,045 रुपया पूर गया। तो हमको कह दिए पैसा कहाँ रखें, रूम में रखेंगे तो चोरी कर लेगा। उस समय तो ये सब पैसा भेजने वाला बात नहीं रहा होगा ना? न था पैसा, वो नेट बैंकिंग वाला, नेट मोबाइल बैंक फोन पे ये सब नहीं कोई था। आदमी के थ्रू भेजते होंगे, वो यहाँ दे देते। मोबाइल भी नहीं था, नेट बैंकिंग। क्या था उस समय? पैसा कैसे भेजते थे? उस टाइम पैसा हम भेजते थे पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पोस्ट ऑफिस से? हाँ। उससे मिल जाता था? उससे मिल जाता था। अच्छा। वहाँ से पैसा भेजते थे, यहाँ हमारे नाना को मिल जाता था पैसा। नाने को देते थे हम पैसा, हम बाप को नहीं देते थे। झूठ आप सुन क्यों बोले? तो नाना को माया उनको था मेरे ऊपर, हमको माया था उनके ऊपर। हाँ, हो जाता है, ज्यादा दिन साथ रहने के बाद हो जाता है। हाँ, तो हम नाना को देते थे पैसा। उसके बाद 2 महीना पर हम भाग गए, फिर गए यहाँ से। तो 4-5 महीना रहे तो पैसा हुआ पूरा। तो हम अपना जमीन छोड़ाए, जो हमारे चाचा लोग भरना रखे हुए थे, तो वह सब जमीन छोड़ाए। नाना के कह के कृष्ण देव राय के दिए। 3500 में भरना था, और जुदाई उदाई का पैसा लिए हुए 4,000 रुपया बड़े कृष्ण देव राय के दिए, शेरापुर वाला। और घर के नीचे रामकृष्ण ठाकुर लिए हुए थे, तो उनको हम 6,000 रुपया दिए। जमीन छोड़ा लिए। तो फिर जमीन छोड़ा ली तो हम घर, हमको तो है नहीं, फिर चले गए दिल्ली।
फिर कमाए। कमाने के बाद जैसे पैसा हम जमा भी किया, कुछ नाना को भी देते थे। फिर अपने ही खेत में, कोई नाम जपत के सामने जो घर है, उसी खेत में मकई लगाए हुए थे, नन्हे लगाए हुए थे। तो उसमें से 1.5 कट्ठा का मकई काट के उसी में घर बना। और कहे जब ये काट लिए हैं तो कहाँ देने जाए, नन्हे के बथान में डाल दिए। वहाँ कुट्टी काट के अपना माल जाल था, नाना के गाय था, सब खाया। हम उसी में चटाई पहले ऊपर से टान दिए। पिताजी थे, एक नेपाली भी था, आया हुआ था उनका दोस्त, हम भी थे, और उसी में वो चौकी दलान पर से नाना दिए। शीशो का पेड़ था, वो शीशो में बांध छान के रहे। उसके बाद कल होकर के नाना कहे थे जो ठीक है उसी में घर बनाना। उसके बाद हमारा जीवन इसी तरह से चलता रहा और दिल्ली हम कमाए, बहुत रुपया कमाए, झूठ कहे बोले। कमाते कमाते पैसा कमाए तो नाना हमको, अरे बाप माँ तो था ही, लेकिन मेन मीडिएटर नाना थे। हमारा शादी हुआ, बहन को भी शादी किए, नाने के जरिए किए, अपना भी शादी नाने के जरिए हुआ। शादी होने के बाद कुछ दिन हम लोग यहाँ रहे। घर में तो छोटा मोटा बात होता ही रहता है, किसी का भी घर। उसके बाद हम चले गए फिर दिल्ली चले गए। तो अब यहाँ तो जानते हैं छोटा मोटा बात होते रहता है। तो हमारा साला जैसे हमारी पत्नी को लेके दिल्ली पहुंच गया। उस टाइम भी मोबाइल नहीं था, रिसीवर था, लेकिन मालिक हमको बात नहीं कर रहा था, कभी भी बात नहीं करता था। यहाँ तुम्हारा साला फोन किया है, चाहे तुम्हारी पत्नी आया हुआ। लेकिन एक डायरी में हम एड्रेस लिखे हुए थे, वह डायरी मेरा घर पे था। वही डायरी हमारा पत्नी लेकर के, उसमें एड्रेस था, आपके एड्रेस पे चला गया। उस एड्रेस पे ट्रेन से बस से पकड़ के पहुंच गया। वो पहुंच गया तो हम चका गए, भाई ये सब कैसे आ गया। फिर हम मालिके घूम दिया रहने के लिए, उस रूम में रहे। रहने के बाद बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद वहीं से हम लोग मैंने अपना कमाने खटाने लगे। ठीक है, अब मतलब गार्जियन को पैसा हम थोड़ा सा ब्रेक लगा दिए, देते थे गार्जियन को, कुछ हम ब्रेक लगा दिए। वो सब इकट्ठा करके हम पैसा रखे हुए थे। धीरे धीरे जमीन लिए, जितू पाठक वाला जमीन हुआ। इधर सब बात आपसे पूछेंगे, आप जवाब लास्ट दीजिएगा। में- एक सेकंड सुनिए आप, अब 1 मिनट कहानी को यहाँ पे रुकिए। अब जैसे कि आपका बचपन का कहानी सुन लिया, बचपन में आप कितना मतलब बदमाशी करते थे, सिलेट ले जाते थे तो दोबारा फिर नया सिलेट खरीदाता था, वो लेकर आते नहीं थे। उसके बाद आपको दिल्ली जाने का भी कहानी सुने, आप दिल्ली गए, संगम विहार गए, हरकेश नगर आए, कैसे क्या बात हुआ, सब कहानी सुनी। उसके बाद ये भी हम देखें कि आप 93 से लेकर 2023 तक, यानी कि 30 साल का जो सफर है, 30 साल आदमी का एक जीवन होता है समझिए। तो 30 साल आप दिल्ली रहे, दिल्ली कमाए। अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका छोटा छोटा मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में जवाब दीजिएगा। अभी तक के 30 साल के सफर में आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या क्या पाए, उसके विषय में बताइए। देखिए हम तो लाइन पकड़े हुए थे, आप वहाँ से काट दिए, लेकिन हम सोचे थे जो वहाँ से करते हुए यहाँ तक आते। हम इसलिए काटे ना क्योंकि वीडियो का साइज बड़ा हो रहा था, और लोग जब देखेंगे इसको, नहीं तो देखना है तो जो अपना लोग जब इस चीज को देखेंगे तो बोलेंगे बहुत बड़ा वीडियो है, इसलिए वीडियो काट देंगे। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना है, इसलिए हम इसको अच्छा शॉर्ट कर बताइए, लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। कुछ हमको कहना है सो कहने दीजिए। उसके बाद आना जाना हो गया। दिलीप भी थे जो अभी सर जी है, तो अभी हेडमास्टर है। हाँ अब सर जी हुए हेडमास्टर हाई हो स्कूल के गए। हेडमास्टर हाँ ठीक है। आप सुनिए, आप सुन नहीं रहे। बर्बाद कृष्णा जी को सारा कहानी आप लोग देखे, किस तरह से बचपन से अपना जवानी तक, उसके बाद घूमे फिरे, सुख दुख संघर्ष सब कुछ बताया। 30 साल का सफर अभी तक रहा, जब से कमाने निकले 1993 से 2023 तक 30 साल का सफर रहा। इसके बीच में इन्होंने अपना बहुत सारा चीज हासिल भी किया, कई जगह अपना जगह जमीन भी लिया। एक चीज जो आप लोगों को नहीं बताया, ये 30 साल के अंदर में आज से 5 साल पहले अपने पैसा कमाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करके दिल्ली में मकान भी बनाया, जमीन कीनकर एक फ्लैट बनाया, उसमें अपना पूरा फैमिली के साथ रह रहा है।
उसके बाद एक जमीन का लफड़ा भी लगा इनको, तो इस लफड़ा में लगभग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आगे परिणाम अभी तक मिला नहीं, आगे परिणाम क्या है। तो मैं चाहता हूँ रामचंद्र जी, आप 1 से 2 मिनट में ऐसा, अभी 4-5 सवाल करेंगे आपसे, जो मतलब जिसका जवाब तुरंत आपको दे देना होगा, ज़्यादा विलम्ब नहीं, ज़्यादा लेट फेट नहीं, 30 सेकंड के अंदर में आपका जवाब चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पता चला है कि जिस वक्त आप कमाते थे, आपके साथ तीनों भाई रहता था, आप बड़े भाई थे, दिल्ली में गार्जियन की तरह रहते थे, तो पता चलता था जो वो लोग कमा कर सारा पैसा आपको देते थे। अपना दिल का जो भी बात है यहाँ इसके माध्यम से आप अभी बोलिएगा, और जो भी लोग सुनेंगे तो वो सच्चाई जान पाएंगे क्या सच्चाई था। तो सब भाई आपको कमा कर देते थे, और पता चलता था जो वो पैसा को आप अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, और वो पैसा न घर पे देते हैं न कहीं और भाई लोग को भी बाद में उठा दिखा दिए। तो इसका कहाँ तक सच्चाई है वो बताइए। देखिए, हम भाई को बहुत बाद में लेके गए दिल्ली, सिलीगुड़ी से लाए और ले गए दिल्ली। तो छोटा वाला भाई को तो हम बहुत बाद में ले गए, बीच वाला को ले गए पहले। तो बीच वाला भाई जैसे पहले था वैसे अभी भी है काम करने में। ये जो कहिएगा जी कमा करके भाई को दिया, देता था लेकिन उतना खाता भी था और उतना एब्सेंट भी, हाँ उतना एब्सेंट भी करता था। अगर मान के चलिए 15 दिन काम करेगा, 15 दिन बैठेगा, नुका चुरी खेलेगा, खुराकी लगता है ये, क्वार्टर किराया लगता है ये, तो वो पैसा जो मिला 15 दिन का वो पैसा खा ही गया। लेकिन बदनाम हमको किया, बदनाम क्या लोग के नजर में, मान लीजिए लोग के नजर में है जो यहाँ से 6 महीना दिल्ली है, हाँ। तो 6 महीना वो कमा लिया, लेकिन वहाँ पे कमाया कि रूम पे बैठा कि काम किया कि फिल्म देखने गया, वो तो वही जानता है और आप जानते हैं कि आप और वहाँ रह रहे थे। चलिए ये बात हुआ, इसका सच्चाई क्या बता रहे हैं, मतलब आप पैसा लेते थे उनसे और कहाँ देते थे, क्या करते थे इसके बारे में पैसा जल्दी बताइए। देखिए, पैसा वो देता था, हम तो बहन के शादी किए उसमें भी पैसा नहीं दिए। मास्टर साहब खुद पूछे, बोलिए सुरेश जी पैसा दिल्ली से आए तो लाए हैं, तो नहीं मेरा पैसा तो वहीं छूट गया। अभी से क्या साबित कर रहे हैं कि मेरा भाई पैसा देता था। राजीव पांडे जी क्या है कि तुमको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमको जो दिक्कत राजीव पांडे जी दे दिए हैं ये जीवन में हम नहीं भूलेंगे, समझे। हम बहुत अच्छा रहते अगर वह जमीन नहीं, और जबरदस्ती समझिए हाथ पकड़ के दिया गया है जमीन। आज हम वो सर्विस कर रहे हैं, जूता मोजा पहन रहे हैं। पहले हम पहनते थे जूता मोजा और वो जैसे चप्पल जूता पहनते थे, आज वो जूता मोजा पहन के घूम रहे हैं। अच्छा। आज हम चप्पल जूता गंदा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। वो अपना जगह हमको दे दिए और मेरा जगह वो ले दिए। चलिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो अभी हम रहता है। फिर आगे कहीं वो जूता चप्पल पे आ जाए, आप आ जाइएगा सूट बूट पे, कोई गारंटी नहीं है, वक्त समय कोई किसी का देखा हुआ नहीं है। अभी हम जो रहते अभी इस सब लफड़ा में नहीं पड़ते, कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता नहीं, मतलब इस एरिया में कोई नहीं रहता। इस एरिया में है तो बहुत लोग, लेकिन इस एरिया में कोई नहीं रहता। हम लफड़ा में फंस गए, इसके वजह से इस रोड में जमीन मिलता था। आदमी हमको फोन करके कहता था कि फलाने जगह जमीन बिक्री का है, हमें नहीं भैया आप ही ले लो, हम नहीं लेंगे। उसी टाइम से जमीन के लिए हम कान पकड़ लिए, और जो जमीन है उसी को हमको बचाना है और कुछ नहीं। अच्छा बताइए इस बात को, मतलब अभी तक आप कितना जमीन ले लिए होंगे? लमसम जमीन हम देखिए दुख तकलीफ काट के कमाए, वो 1 बीघा जमीन हम खरीदे थे। 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा के, इतना जमीन लिए, दिल्ली में भी लिए। अच्छा चलिए, अब वीडियो में, आप इस वीडियो में चलते चलते एक बात बताइए, लोगों को कुछ अपना सिखा कर जाइए कि इतना दिन के तजुर्बा में जो आप 50 साल अभी तक जिए, जो संघर्ष किए, मेहनत किए, सुख दुख सब आया गया, तो इसमें मतलब आप क्या लोगों को सिखाना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसका पालन कोई करेगा तो आगे बढ़ेगा। देखिए, हम तो यही बात कहेंगे जे बाबू, हम तो दुख तकलीफ करके हम बहुत कुछ किए। अरे 1 बीघा जमीन खरीदे तो बहुत हो गया, इस उम्र में खरीदे। जितना ही हमको पैसा कमाए उतना ही की बात कर रहे हैं हम, मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं। रुपया वाला तो बहुत बड़ा बड़ा है, हमारे गांव में भी मुखिया जी सब रहे, वो लोग भी है। वो लोग तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम यही बात कहेंगे कि जितने भी भाई बहन चाहे जो भी बच्चे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, सीख क्या देना चाह रहे हैं? लालच में नहीं पड़ रहा है। सीख यही देंगे कि वो अपना मेहनत करे, अच्छा बुद्धि करे, हमसे अच्छा बुद्धि करे,
और कमाए। और इसमें लालच बड़ी बेकार चीज होता है, लालच में बहुत नहीं बेकार फंसना, चीज। शॉर्टकट हाँ। कभी नहीं चलना चाहिए। शॉर्टकट के चक्कर में आज आदमी नुकसान में चला अगर- जाता है। ये अगर- नुकसान आपको अभी तक मिला है। अगर उस दलदल चलिए, तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र जी, जो अपने जीवन का सारा कहानी बताए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे रामचंद्र जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में सारा संघर्ष, सुख दुख, कैसे उनका बचपन बीता, कैसे जवानी बीता, और अपने लाइफ में अभी तक के लाइफ में क्या क्या अचीव किए, वो सब बातों को उन्होंने बताया। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा हर एपिसोड में ऐसे ही एक एक आदमी को लाकर, किसी एक शख्स को लाकर वो अपना जीवन कथा बताए, जिससे आप देखने वाले का लाइफ थोड़ा सा भी सुधर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।